थोड़ा सा आत्मा का कीर्तन करेंगे 2 मिनट का। थोड़ा आप भींजना, फिर हम कथा प्रारंभ करेंगे। शुद्ध ज्ञायक अहम शुद्ध ज्ञायक वयम चेतना लक्षणम चेतना लक्षणम। शुद्ध ज्ञायक अहम शुद्ध ज्ञायक वयम चेतना लक्षणम चेतना लक्षणम। शुद्ध ज्ञायक अहम शुद्ध ज्ञायक वयम चेतना लक्षणम चेत। ढोलक कम करो भाई, हल्की हल्की तालियां। बोलिए शुद्ध ज्ञायक अहम शुद्ध ज्ञायक वयम चेतना लक्षणम चेतना लक्षणम। शुद्ध थोड़ा कन्नड़ वालों को समझ में आ रहा है। अहम माने मैं और वयम माने हम। मुझ में शुद्ध ज्ञायक अहम शुद्ध ज्ञायक वयम चेतना लक्षणम चेतना। बोलिए शुद्ध हम शुद्ध ज्ञायक वयम चेतना लक्षणम। मुझ में राग नहीं मुझ में द्वेष नहीं मुझ में। पूरी सभा बोलिए। मुझ में राग नहीं मुझ में द्वेष नहीं। मुझ में क्रोध नहीं मुझ में मान नहीं मुझ में। शुद्ध ज्ञायक अहम शुद्ध ज्ञायक वयम चेतना लक्षणम चेतना लक्षणम। शुद्ध चेतना लक्षणम चेत। थोड़ा थके थके लग रहे हो आप, जरा तालियां। शुद्ध ज्ञायक अहम शुद्ध ज्ञायक वयम चेतना लक्षणम चेत। मुझ में रोग नहीं मुझ में शोक नहीं। मुझ में रोग नहीं मुझ में शोक नहीं। मेरा जन्म नहीं मेरा मरण नहीं। शुद्ध ज्ञायक अहम शुद्ध ज्ञायक वयम शुद्ध शुद्ध ज्ञायक वयम चेतना लक्षणम चेतना लक्षणम। शुद्ध ज्ञायक अहम शुद्ध ज्ञायक वयम चेतना लक्षणम चेतना लक्षणम चेतना लक्षणम चेतना लक्षणम। पूरा कीर्तन है 1.25 घंटे का, अकेला ये केवल हमने मंगलाचरण के रूप में किया है। अब आप हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणम बोलिए। नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो लोई सव्यसाहुणम। एसो पंचनमो यारो सव्य पावपणासनो
मंगलाणं चे सव्वीसिं परमं हवै मंगलम्। बंधुओं, जिस धरती पर हम रहते हैं, आर्य खंड में, जम्बूद्वीप के, इसमें निरंतर काल चक्र परिवर्तनशील है। ये आप कम नहीं करो, इसको कम नहीं करो आप मॉनिटर, और आप एक बार सेटिंग करके हाथ हटा लो अपना। जिस आर्य खंड में हम रहते हैं उसमें एक नहीं हजारों हजारों महापुरुष पैदा हुए हैं। मैं आज आपको सुना रहा हूं 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की कथा। सच तो यह है, तीर्थंकर की कथा कौन सुनाए। ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है, जो दंभ से ये कहते हैं कि हम जिनवाणी को हथेली पे दिखा देंगे, वो प्रगट मिथ्या दृष्टि है। ये तो भक्ति की चीज है। बड़े बड़े गणधर भी हाथ जोड़कर भगवान के आगे कहते हैं, प्रभु कहां आप और कहां मैं। बंधुओं, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले मैं आपको ले चलता हूं विदेह क्षेत्र की पुंडरीकणी नगरी, जहां जंगलों में एक पुरुरवा भील रहता था। कौन रहता था? जरा मिलकर बोलते रहो, कौन रहता था? इसको आप हल्के से मत लेना। 12 अंगों में 30% कथाओं का ही वर्णन है। 12 अंगों में अंतःकृत दशांग, अनुत्तरोपादांग, उनमें कथाई कथाओं का वर्णन है। प्रथमान योग में पूरी कथाओं का वर्णन है। पुंडरीकणी नगरी में एक पुरुरवा भील रहता था। वहां एक श्रावक, एक मुनिराज सागर सेन समेत शिखर के दर्शन करने जा रहे थे। आपके मन में प्रश्न होगा, विदेह क्षेत्र में समेत शिखर कहां से आया? ना बाबा, 170 समेत शिखर हैं धरती पर। 160 विदेह क्षेत्र में, 5 भरत क्षेत्र में और 5 ऐरावत क्षेत्र में। तो सागर सेन मुनिराज श्रावकों के साथ समेत शिखर की यात्रा करने के लिए जा रहे थे, और रास्ते में क्या देखते हैं, वो पुरुरवा भील का जो झुंड था भीलों का, उन्होंने सागर सेन मुनिराज पर आक्रमण कर दिया, और चारों तरफ श्रावक तो डर की वजह से भाग गए, लेकिन सागर सेन मुनिराज आत्म ध्यान में लीन हो गई। वहीं बैठकर, अरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुति करन, अर्घा बतारन असि प्रहारन, में सदा समता धरन। और पुरुरवा भील ने धनुष पर तीर चढ़ाया मुनिराज को मारने के लिए। अचानक उसकी पत्नी को दया आई और वो कहने लगी, स्वामी ये तो कोई वन देवता लगते हैं, इनकी शांत छवि, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे हैं? स्त्रियां वैसे ही मन से दयालु होती हैं, इसलिए सिद्धांत में स्त्रियों के लिए 7वां नरक नहीं कहा। स्त्रियां अधिकतम जाएं तो 6ठे नरक तक जाती हैं, उससे नीचे नहीं जाती। यादृशी जायते बुद्धि, तादृशी भवितव्यता। और पुरुरवा भील अचानक रुक गया और उसने अपनी पत्नी की बात मान ली। मुनिराज के चरणों में नमस्कार किया। जिसका मस्तक दिगंबर बीतरागी मुनिराज के चरणों में झुक गया, समझना उसके मुक्ति के द्वार जल्दी ही खुलने वाले हैं। और वो मस्तक झुका, प्रभु हम बहुत दुखी हैं, दिन रात शिकार करते हैं, हमको कल्याण का मार्ग बताओ। मुनिराज कहते हैं, हे पुरुरवा भील, तुम्हें आत्म कल्याण करना है
तो तुम शिकार करना छोड़ दो। अब शिकार तो आजीविका है पुरुरवा भील की, उसे कैसे छोड़ देंगे? शेर मांस खाना कैसे छोड़े? शेर क्या जलेबी खाएगा क्या? कोई छिपकली को ये कहे कि कीड़े मारने छोड़ दो, वो संभव है क्या? कथा तो लंबी है, ये दो तरह की कथाएं आती हैं। इस तरह की बहुत जिद्दोजहद हुई, बोले कौवे का मांस छोड़ दो चलो। बोले उसे कौन खाता है? छोड़ दिया। एक वर्ष बाद उस पुरुरवा भील को भयंकर असाता वेदनी का उदय आया। पूरे शरीर में भारी पीड़ा हुई और जंगल का वैद्य बुलाया गया। उसने कहा, यदि तुम अपने पति देव को सही सलामत चाहती हो तो इनको कौवे का मांस खिलाओ, ये दवा कौवे के मांस में है। ये सुनते ही पुरुरवा भील घबरा गया। चाहे मेरे प्राण चले जाएं, पर मैं ये मांस नहीं खाऊंगा। पत्नी कहने लगी, स्वामी ये खा लो, बाद में प्रायश्चित लेने लेना। भील कहता है, तेरे कहने से मैंने धर्म धारण किया था और आज तू मुझे धर्म से च्युत कराना चाहती है। सच तो यह है, शिकार मात्र पाप है, इसलिए मैं आज से आजीवन मांस का और शिकार का पूर्ण रूप से त्याग करता हूं। पुरुरवा भील ने पंचअणुव्रत अंगीकार किए। प्रथमा नियोग में तो उसको पंचअणुव्रती कहे जाते हैं। और बंधुओं, अंदर में अहिंसा व्रत की दृढ़ता के कारण उस पुरुरवा भील ने समाधि पूर्वक, सम्यक्त पूर्वक समाधि नहीं, एक सामान्य शांत परिणाम पूर्वक पुरुरवा भील ने देह छोड़ दिया और देह छोड़कर सौधर्म स्वर्ग में देव बना जाकर। सौधर्म इंद्र नहीं, द्वितीय प्रथम स्वर्ग सौधर्म स्वर्ग में जाकर देव बना। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जल्दी बोलो, आ रहा है या नहीं आ रहा? इस कथा को मजाक मत समझना, ये असंख्यात भवों की कथा है। मैं तो केवल आपको पौना घंटे में 34 भव बताने वाला हूं। सुनो सुनो सुनो, असंख्यात वर्षों तक कहां भील, कहां जंगलों में मांस खाता फिरता था और कहां प्रथम स्वर्ग में देव बन गया। देखो परिणामों का फल। भाव ना भव नासनी, भाव ना भव वर्धनी। बंधुओं, स्वर्ग का भव पूरा हुआ और स्वर्ग का वैभव भव पूरा होकर इधर भरत क्षेत्र के अंदर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म हो चुका था। उनके घर में मारीची माने भरत के पुत्र मारीची आदिनाथ के पोते के रूप में पैदा हुए। ये देखो क्या गजब है। जैन शासन, कहां भील, कहां स्वर्ग का देव और कहां वो ऋषभ देव का पौत्र बन गया। दिया तले अंधेरा, ऐसा देखा जाता है। इधर आदिनाथ को बात नहीं सुहाती थी। आदिनाथ की मरीची को कुछ अलग तरह का जीव था। कथा तो इतनी लंबी है कि आप 10 दिन तक भी सुनो तो इसका शतांश नहीं हो पाए। 34 भव पौना घंटे में कैसे पूरा करें? लेकिन एकमात्र दिग्दर्शन कर रहे हैं, आप समझते जाना और साथ में संसार शरीर भोग से वैराग्य जागेगा। ये भगवान महावीर के भव भव की कथा है बंधुओं। इधर आदिनाथ ने दीक्षा ली, राजा आदिनाथ ने, तो मारीची ने भी दादा के प्रेम बस दीक्षा ले ली। साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। इधर सारे राजा भ्रष्ट होने लगे, भूख से, प्यास से, आकुलता से। और मारीची ने सांख्य मत का प्रवर्तन किया। उसने सोचा मेरे दादा आंख बंद करके बैठे हैं, लगता है इनका दिमाग चल गया है। ऐसा जंगल में है क्या जो यहां बैठे हैं? और बहुत से लोगों के जो 4000 राजा थे उनके गुरु बन गए मारीची। वो सोचे भरत का पुत्र है तो सब उनका अनुकरण करने लगे।
बंधुओं, सांख्य मत का प्रचलन किया और तप किया, भारी तप, तापस बने, तापस। चूंकि मंद कसाई थे इसलिए देह छोड़कर 5वें स्वर्ग में देव बने जाकर। कहां बने? 5वें स्वर्ग में देव बने। पूरी कथा आप समझते रहना ध्यान पूर्वक, तो आपको आनंद आएगा। आप कहोगे मारीची 5वें स्वर्ग में देव बना क्या? हाँ, सरल था, मंद कसाई था, इसलिए 5वें स्वर्ग में देव बना। 3999 राजा तो भगवान आदिनाथ के केवल ज्ञान में सुधर कर सम्यक दृष्टि बन गई, पर मारीची आदिनाथ के समव शरण में नहीं गई। जिसकी होनहार खोटी हो और जिसके घर में तीर्थंकर जन्मे हों, जो तीर्थंकर जिसके दादा हों तीर्थंकर, तो भी उन्होंने तीर्थंकर की नहीं सुनी। ये कितना आश्चर्य है। 5वें स्वर्ग की आयु पूरी हुई, 5वें स्वर्ग की आयु, तो 5 अपने राजग्रही नगरी में प्रिय मित्र नाम के ब्राह्मण बने। क्या बने? प्रिय मित्र नाम के ब्राह्मण। समय निकलता गया और प्रिय मित्र ब्राह्मण बनकर फिर दोबारा तपस्या करी उन्होंने, खोटी तपस्या। या कर्णन योग के विशेषज्ञ भी बैठे हैं। एक व्यक्ति लगातार स्वर्ग से मनुष्य और मनुष्य से स्वर्ग कितने बार जा सकता है बताइए? और मुझे तो यहां क्या नाम है, जो स्वाध्याय कराती है बहन जी दोपहरी में कन्नड़ में, धनश्री जी, अच्छा धवल श्री जी, बड़ा तो यहां सब बहनें स्वाध्यायी बैठी हैं। आप बताइए, स्वर्ग से मनुष्य, मनुष्य से स्वर्ग लगातार जीव कितनी बार जा सकता है? 8 बार। माने स्वर्ग से मनुष्य, मनुष्य से स्वर्ग लगातार 8 बार जा सकता है। इस तरह प्रिय मित्र ब्राह्मण फिर प्रथम स्वर्ग में देव बना, फिर पुष्प मित्र ब्राह्मण बना, फिर दूसरे स्वर्ग में देव बना, फिर अग्नि मित्र ब्राह्मण बना, फिर 10वें भव में तीसरे स्वर्ग में देव बना, फिर 11वें भव में पुनः अग्नि मित्र ब्राह्मण बना, फिर 12वें भव में चौथे स्वर्ग में देव बना, फिर 13वें भव में स्वयं भारद्वाज ब्राह्मण बना, फिर चौथे स्वर्ग में फिर देव बना, और अब देव गति की आयु पूरी हो गई और मनुष्य का काल भी पूरा हो गया। और तेहते चे थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। वहां से चेकर एक इंद्रिय आदि पर्यायों में असंख्यात काल के लिए चला गया। अभी भाई साहब बता रहे थे ना, 60,000 भव तो अकौआ के धारण किए। श्वेतांबर संप्रदाय में तो ऐसा तक आता है कथा में कि इतने कष्ट उठाए मारीची के बाद भी भगवान महावीर के जीव ने 60,000 बार वेश्या का भव धारण किया। कभी 1 इंद्रिय पर्याय में, कभी 2 इंद्रिय पर्याय में, कभी 3 इंद्रिय पर्याय में, कभी 4 इंद्रिय पर्याय में, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। इतना कष्ट उठाया। त्रियंचादि पर्याय में 1 इंद्रिय को तो हम जीव ही नहीं समझते, पेड़ पौधों को हम जीव कहां समझते हैं? आप जानते हो, ये जो पेड़ पौधे हैं इनको देखकर हम प्रसन्न होते हैं। यदि एक पेड़ की आत्म कथा सुनो तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएं। जब एक बीज अंकुरित होकर उपजता है तो धीरे धीरे बड़ा होता है। कई लोग तो उसे पैरों से रौंद देते हैं, बड़ी मुश्किल से वो बड़ा होता है। फिर आंधी तूफान धूप सर्दी की गर्मी से झुलस झुलस के कैसे कैसे बड़ा होता है। और काल लब्धि से वो पेड़ बड़ा हो जाए तो कई कई हजार वर्ष तक यूं का यूं ही खड़ा रहता है, ठूंठ की तरह। फिर कोई दुष्ट आता है, उसकी डालियों को तोड़ता है। कई कई लोग तो उस पेड़ के तने पर आरियां चलाकर उसका नाश कर देते हैं। सुदृष्टि तरंगणी ग्रंथ में आया, जो मूल सहित वृक्ष उखाड़ता है वह पापी कई कई भव में निपुता बनता है, पुत्र रहित संतान रहित होकर कष्ट भोगता है।
एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंच इंद्री के भारी कष्ट उठाए बंधुओं भगवान महावीर के जीव ने। वही भगवान महावीर के जीव बनेंगे अभी, लेकिन कथा थोड़ी लंबी है, क्योंकि ग्रंथों में जितने भव भगवान महावीर के मिलते हैं उतने भव अन्य किसी के मिलते ही नहीं है। आदिनाथ के भी नहीं मिलते, केवल 9 भव मिलते हैं। नेमिनाथ के तो केवल 7 भव ही मिलते हैं ग्रंथों के अंदर। आज भगवान महावीर का जन्म दिवस कहलाता है। पूरे विश्व ने भगवान महावीर का जन्म दिवस मनाया है। तो हमारे बच्चों को, बालकों को, बड़ों को यह तो ज्ञान होना चाहिए ना कि भगवान महावीर कहां से आए और कैसे वो भगवान महावीर बने। कितने कितने कष्ट उठाए। भूल करे अपना घर जाने कितनों के घर हमको जाना पड़ा। भूल करे अपना घर जाने कितनों के घर हमको जाना। बोलिए, भूले करे अपना घर कितनों के घर हमको। कभी राजा बना, कभी रंक बना, कभी कभी देव, कभी तेरी अंश बना। कभी देव, कभी तेरी अंश। भूले करे अपना घर जाने कितनों के घर हमको जाना पड़ा। भूले करे अपना। अरे हमको बंधुओं, वहां से निकलने के बाद पूर्व संस्कारों के बस राजग्रही नगरी में भगवान महावीर के जीव राजग्रही नगरी से बड़ा उनका पुराना संबंध। विश्वनंदी राजा के घर विश्वनंदी नाम के राजकुमार बने और पिता ने काल पाकर दीक्षा ले ली। चाचा गद्दी पर शासन करते थे और वो अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करते थे। विश्वनंदी के पास एक सुंदर बगीचा था। आज लड़ाई झगड़ा जिन जमीन जायदाद पर होता है, पूर्व पहले भी ऐसे ही झगड़ा होता था। तो चाचा के मन में छल आया, छल। उसने सोचा जब तक विश्वनंदी है तब तक ये बगीचा में अपने बेटे को नहीं दे सकता। तो छल के द्वारा विश्वनंदी को कश्मीर भेज दिया राज कार्यवश, और पीछे से वो बगीचा अपने बेटे को दे दिया। आपको कथा समझ में आ रही है या नहीं? बोलते रहो, पीछे वालों के आ रही है। जब विश्वनंदी वापस आए कश्मीर से और वो चाचा के दरबार में गए, चाचा तुमने मेरे साथ छल किया है, छल। यदि तुम क्षत्रिय हो तो अपने बेटे से कहो, यदि उसमें जरा भी बल है तो मेरे से लड़े, लड़कर फिर मैं बगीचा उसको दे दूंगा। विश्वनंदी में और नंद विशाख में भीषण झगड़ा हुआ। इतना झगड़ा हुआ कि दोनों ने एक दूसरे को उठा उठाकर पटका और विश्वनंदी ने लेकर एक पेड़ नंद विशाख पर देकर मारा और नंद विशाख एकदम हार गया और अंत में विश्वनंदी ने अपना बगीचा ले लिया। सुनो सुनो सुनो, लेकिन विश्वनंदी को जगत से वैराग्य आ गया। आज भी देखो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों में जो ग्रंथ पढ़ते हैं, दूसरों की जमीन कब्जा करके जमीन नहीं देते, दूसरों की किराए की दुकान लेकर किराए की दुकान खाली नहीं करते, दूसरों की संपदा पर हड़प कर बैठ जाते हैं, वो जैन धर्म का अनुयायी नहीं हो सकता। विश्वनंदी को वैराग्य आ गया
अरे मैं इस जमीन के टुकड़े के लिए चाचा के लड़के से लड़ा, धिक्कार है मेरे जीवन को। और उसने नग्न दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। किसने? विश्वनंदी ने। भावलिंगी संत थे। कई लोग समझते हैं कि शेर की पर्याय में उन्हें सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा नहीं है। शेर की पर्याय में तो बाद में सम्यक्त हुआ है, उससे पहले उन्हें सम्यक्त हो गया था विश्वनंदी की पर्याय में। इधर आत्म ध्यान कर रही थी। जंगल में एक बैल पागल हो गया और बैल भागा भागा आया और विश्वनंदी मुनिराज के पेट में अपना सींग गाड़ दिया। नंद विशाख जंगल में कीड़ा करने आया था। वो हंसकर बोला, अब तुम्हारे अंदर बल हो तो इस बैल का प्रतिकार करो, बड़े लड़ते थे मेरे से। और अंत में विश्वनंदी मुनिराज ने निदान बंद किया, निदान बंद किया कि मैं अगले जन्म में तेरी गर्दन अलग करूंगा। और निदान बंद करके धर्म छूट गया, लेकिन शुभ भाव के फल में वो स्वर्ग में जाकर देव बने, स्वर्ग में जाकर देव। काल पाकर नंद विशाख भी मुनिराज बने और वो भी स्वर्ग में जाकर देव बने। बंधुओं सुनो सुनो सुनो, 10वें स्वर्ग में देव मुनि थे ना। इधर काल व्यतीत हुआ। पोदनपुर में राजा प्रजापति राज्य करते थे। विश्वनंदी के जीव राजा प्रजापति के पुत्र बने। नाम रखा गया त्रिपिष्ट नारायण। क्या नाम रखा गया? पूरी सभा मिलकर बोलो, क्या नाम रखा गया? और नारायण पद सम्यक दृष्टि को ही मिलता है। इससे प्रमाण होता है कि वो सम्यक तो साथ लेकर आई थी। इधर चाचा का लड़का अश्वग्रीव नाम का प्रति नारायण बना। पूर्व जन्म के द्वेषवश जिसने बैरी से बैर किया, नरकों की परिणति पाई। जिसने बैरी से, बोलिए, ये बैर न बैर भुलाता है, यह बैर महा दुखदाई है। यह बैर न बैर। दोनों में भीषण युद्ध हुआ एक कन्या को लेकर। वो कहते हैं इससे शादी मैं करूंगा और इससे शादी मैं करूंगा। दोनों में भीषण झगड़ा हुआ और नारायण त्रिपृष्ठ ने अश्वग्रीव की गर्दन को अलग कर दिया। बंधुओं, दोनों पाप कर्म से और तीव्र हिंसा के फल में, तीव्र क्रोध के फल में सप्तम नरक गई। सप्तम नरक किसको कहते हैं? नरक में कितनी पीड़ा है इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज के पढ़े लिखे लोग नरक स्वर्ग को मानने के लिए तैयार नहीं है। पर जैन शासन यह कहता है कि यदि कोई पाप करता है तो पाप के भोगने का स्थान जरूर होना चाहिए। इस मध्य लोक में कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को मारे तो एक ही फांसी की सजा मिलेगी, वो भी जरूरी नहीं है मिले या ना मिले। मरकर दोनों सातवें नरक में गई। सातवें नरक की पीड़ा कोई मजाक नहीं है। वहां पर कोई अपने मुंह से ये नहीं कह सकता बचाओ, क्योंकि वहां केवल मरना मारना और कटना काटना है। चीख पुकार 24 घंटे, हाय 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 हाय। लेकिन जीव पाप के फल को तो नहीं चाहता, लेकिन पाप कर्म नहीं छोड़ना चाहता। जीवः पापम करोति पुण्य फलम इच्छन्ति, पुण्यम करोति धर्म फलम इच्छन्ति, केन संभवम। जीव पाप करता है और पुण्य फल की इच्छा करता है, और पुण्य करता है तो धर्म फल कैसे प्राप्त होगा? नरक में भारी पीड़ा सही जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। कल हमारे मंगलार्थियों ने नरक का दृश्य दिखाया था आपको, और हमारे विराग जी कह रहे थे, कई लोग तो उसमें हंस रहे थे। अरे बंधुओं, ऐसी पीड़ाएं अनंतों बार हमने पाई हैं। बंधुओं, नरक से निकलकर, सुनो सुनो सुनो, नरक से निकलकर त्रिपिष्ट नारायण का जीव जंगलों में सिंह की पर्याय में पैदा हुआ।
त्रियंच की पर्याय में। त्रियंचों के कष्ट आदरणीय अभिनंदन जी भाई साहब अभी बता रहे थे आपको। भाई साहब, इस हिंदुस्तान में आज हम कहते हैं कि जिन धर्म लाखों करोड़ों जीव मौत के घाट उतार दिए जाते हैं प्रातः काल की बेला में। चारों तरफ हाहाकार है, पूरा विश्व 60 और 70% लोग मांसाहारी हो चुके हैं। यदि एक पशु को कोई मार दे तो लाखों पशुओं को मार दिया जाता है। अरे जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हम। आज देखो धरती करवट ले रही है, चारों तरफ भूकंप आ रहे हैं, चारों तरफ, लेकिन लोग पाप कर्म नहीं छोड़ते। शेर ने सारी जिंदगी शिकार ही शिकार किया, शिकार ही शिकार किया, और मरकर पुनः 5वें नरक में पैदा हुआ जाकर, क्योंकि शेर डायरेक्ट 7वें नरक नहीं जा सकता, 5वें नरक में जाकर पैदा हुआ, और वहां से निकलकर बंधुओं पुनः विपुलाचल पर्वत पर सिंह की पर्याय में दोबारा पैदा हुआ। अब एक आश्चर्यकारी घटना घटी जो यहां सभी जानते हैं। 2 मुनिराज थे, एक अमित कीर्ति, एक अमित प्रभ। वो भगवान सीमंदर के दर्शन करने गए थे विदेह क्षेत्र में। वो सीमंदर भगवान आज भी महापुंडरीकणी नगरी में उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही है। मेरा भाग्य रहा, मैं 3 साल ऐसी जगह रहा कि मैं प्रातः काल उठते ही सीमंदर के दर्शन करता था। कहां? वीतराग विज्ञान भवन अजमेर में भाई साहब बैठे हुए हैं। ऊपर सीमंदर भगवान थे। कुल्ला भी बाद में करता था, सीधा उठा, चाबी खोली और सीमंदर के दर्शन करते थे एकदम। वो सीमंदर भगवान से अमित कीर्ति अमित प्रभु मुनिराज ने पूछा, हे प्रभु, हमारे भारत क्षेत्र में जो 24वें तीर्थंकर होने वाले हैं वो जीव इस समय कहां हैं? तब सीमंदर भगवान ने कहा, हे मुनिराजो, वो जीव जो 24वें तीर्थंकर होंगे वो विपुलाचल पर्वत पर सिंह की पर्याय में एक हिरण के पीछे दौड़ लगा रहा है और उनके आत्म कल्याण का काल आ गया है। तुम जाओ, उनको संबोधन करके आओ। ये तो कथा है, भगवान ऐसे थोड़ी कहेंगे कि संबोधन करके आओ। बंधुओं, यहां इतने विद्वान बैठे हैं, आप बताएंगे उस समय कौन से तीर्थंकर का काल चल रहा था भरत क्षेत्र में, जब भगवान महावीर के जीव विपुलाचल पर्वत पर सिंह की पर्याय में थे? बताइए जल्दी। हाँ जी, वासु पूज्य भगवान का, बहनों से ही आशा है। वासु पूज्य भगवान का काल चल रहा था उस समय, गजब हो गया। 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य, और इधर सिंह की पर्याय में दोनों मुनिराज आकाश मार्ग से नीचे उतरे और आकाश मार्ग से उतरकर सिंह को संबोधन करने लगे। सिंह हिरण को छोड़कर खड़ा हो गया और उसके चित्त में आने लगा, अरे ये कौन मुनिराज हैं जो मेरे क्रूरता को देखकर भी मुझे संबोधन कर रहे हैं? मुनिराज कहने लगे, हे वनराज, तुमने पूर्व में बड़े कष्ट उठाए हैं, तुम अपने पूर्व की पर्यायों को याद करो, नरकों के कष्टों को याद करो। अभी हम भगवान सीमंदर के समवसरण में ये सुनकर आए हैं कि तुम इस भरत क्षेत्र के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर बनने वाले हो। सिंह की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और वो शेर जिसने कुल्ला भी नहीं किया, जो जानता नहीं वो मांसाहारी सिंह, बंधु वो जानकर आश्चर्य होगा, उसकी दृष्टि अंतर में जाने लगी। भगवान के वचनों को वो पीने लगा। तू सिंह नहीं, शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा। तू अपने आप को पहचान, तू शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा। देह रंग राग से भिन्न भगवान आत्मा है। और उस सिंह की दृष्टि अंतर्मुख हुई। मुनिराज के वचन सुनते सुनते उसकी दृष्टि निज आत्मा पर चली गई
और सिंह की पर्याय में उस जीव ने अखंड सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, अखंड सम्यक दर्शन की। और मुनिराज ने यह भी कहा कि तुम्हारी आयु मात्र 1 माह शेष रही है। तो शेर ने समाधि मरण अंगीकार कर लिया। शेर ने समाधि मरण, और क्योंकि शेर जंगल के घास फूस तो खाता नहीं, सम्यक दृष्टि होकर मांस कैसे खाएगा, और आत्म ध्यान में लीन हो गई। 1 महीने के प्रायोग मरण संन्यास पूर्वक सिंह ने देह छोड़ा और प्रथम स्वर्ग में सिंह केतु नाम का देव बना। प्रथम स्वर्ग में सिंह केतु नाम का देव सर्वप्रथम मुनिराज का उपकार चुकाने आया और मुनिराज से कहा, प्रभु मुझे पहचाना, मैं वो ही शेर हूं जो हिरण के पीछे दौड़ लगा रहा था। बंधुओं, जब स्वर्ग की आयु पूरी हुई, अब तो वो सम्यक्त भी हो गए थे। विदेह क्षेत्र में कनक ध्वज राजा के पुत्र कनक ध्वज बने। मुनिराज का उपदेश सुनकर मुनि दीक्षा धारण की। 27वें भव में 8वें स्वर्ग में गई। 28वें भव में हरिसेन राजा बने उज्जैन नगरी में, और एकांत में विरक्त होकर दीक्षा ले ली उन्होंने। 29वें भव में महाशुक्र स्वर्ग में देव बने। और बंधु वो जानकर आश्चर्य होगा, 30वें भव में प्रिय मित्र चक्रवर्ती बने। विदेह क्षेत्र में प्रिय मित्र चक्रवर्ती नारायण भी बन गए, और इधर चक्रवर्ती 96,000 विवाह हुए दर्पण के आगे अपना रूप निहार रहे थे। और कान के पास एक सफेद बाल देखा, उसे देखकर उनको वैराग्य आ गया। लेकर के हाथ दर्पण तूने जिसे निहारा, वो रूप ना तुम्हारा, वो रूप ना हमारा। बोलिए, लेकर के हाथ दर्पण तूने जिसे निहारा, वो रूप ना तुम्हारा, वो रूप ना हमारा। मैं तो सच कह रहा हूं आपको, जिनकी लाखों बरस उम्र हो वो इस जिंदगी की चिंता करें तो समझ में आता है। हमको 25-50 वर्ष की जिंदगी मिली है। हम यदि भविष्य की चिंता करें तो इसका मतलब हमें जिन शासन का विश्वास नहीं है। चक्रवर्ती ने दीक्षा ली, सफेद बाल देखकर 12वें स्वर्ग में देव बने, और वहां से भरत क्षेत्र की श्वेता नगरी में 32वें भव में नंद राजा की पर्याय में पैदा हुए। किसमें पैदा हुए? नंद राजा की पर्याय में। नंद राजा प्रोष्ठिल श्रुत केवली उपवन में आई थी। प्रोष्ठिल श्रुत केवली उनके दर्शन करने गई नंद राजा, और मुनिराज ने कहा, हे राजा नंद, मात्र तुम्हारे 3 भव शेष हैं इस भव को लगाकर, और तुम भरत क्षेत्र में कुंडलपुर नगरी में 24वें तीर्थंकर के रूप में अवतार लोगे। ये सुनते ही उनके चित्त में वैराग्य जाग गया। 16 कारण भावना भाने लगी, आर्टिफिशियल रूप से नहीं, नेचुरल रूप से। आप जानते हैं पूरे 16 कारण भावनाओं में सारभूत भावनाएं अमित गति आचार्य ने कही। बेटे 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 प्लीज ये उपयोग, बेटे ये इसका ये पानी हटाओ, इसलिए बच्चों को पाठशाला भेजो, वरना कल से स्वाध्याय भवनों में लोग चाय ना पीने लगे प्रवचन सुनते सुनते। मैं तो सच कह रहा हूं, अरे हमारा भाग्य इसमें नहीं कि हम अपने बच्चों को चांद पर भेजें या मंगल ग्रह पे भेजें। हमारा भाग्य उस दिन होगा जिस दिन घर में यदि किसी का देह छूटे तो उनको समाधि कराने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता ना पड़े, उनके बच्चे स्वयं निर्यापक आचार्य बन जाएं, तो हमारा भाग्य कहलाएगा। कुछ नहीं रखा, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर महादुखी हैं दुनिया में।
अब देखो अमेरिका में रहने वाले भी भयभीत हैं, अभी वहां से धक्के दे दे के निकाले जा रहे हैं, वहां से डिपोर्ट कर रहे हैं उनको, जाइए अपने देश में जाइए, अपने देश में जाइए, हमारे देश में अनाज नहीं है क्या? वो देश छोड़ दो, वो मोहल्ला छोड़ दो, वो गली छोड़ दो जिसमें हम निर्विघ्न रूप से जैन शासन की आराधना ना कर सके। समझना ध्यान पूर्वक, बच्चों को सिखाओ इनको। मैं 3 बार बोला बेटे तू पानी मत पी, पानी मत पी, जिनवाणी विराजमान है यहां पर। बंधु ऐसा हुआ, उन्होंने 16 कारण भावना सहज भाई, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति अपना कलेजा चीर के देखें। हम हमारे निंदक को अपने निकट बैठाकर रखते हैं क्या? हम लोग ग्रुप में बट गए हैं, ये हमारे वाले हैं, ये तुम्हारे वाले हैं। हम स्वाध्यायी लोग ग्रुप में बट गए हैं, तो हम दूसरों से क्या अपेक्षा करेंगे? सत्वेषु मैत्रिम गुणीषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवे सुकृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। प्राणी मात्र में प्रेम, सत्वेषु मैत्रिम गुणीषु प्रमोदम, गुणवान में प्रमोद। यदि कोई गुणी मिले तो ऐसा लगना चाहिए जैसे मेरे आंगन में कल्प वृक्ष खिला हो, लेकिन हम प्राणी मात्र में द्वेष करते हैं और गुणी से ईर्ष्या करते हैं। सत्वेषु मैत्रिम गुणीषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवे सुकृपा परत्वम। दुखी जीव पर कृपा करो और माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। और जो मेरे से विपरीत या भगवान महावीर के धर्म से विपरीत चलते हैं उन पर भी द्वेष मत करो, उन पर भी माध्यस्थ भाव रखो। ऐसे परिणाम वाला जीव तीर्थंकर बनता है। तो श्रुत केवली के पाद मूल में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और नंद राजा का जीव 16वें स्वर्ग में गए, 16वें स्वर्ग में। बंधुओं, आज से पारसनाथ के 178 वर्ष बाद कुंडलपुर के अंदर पारसनाथ भगवान का काल चल रहा था और आज के ही दिन, उसकी मैं आपको एक्यूरेट डेट बता रहा हूं, ईसा पूर्व 598, माने ईसा संवत जो था हमारा, इससे 598 वर्ष पूर्व तारीख 28 मार्च सोमवार चैत शुक्ला त्रयोदशी के दिन बाल तीर्थंकर अंतिम शासन नायक वर्धमान का जन्म हुआ है। मन भजले अरिहंता महावीरा तेरो प्यारो नाम है। मन भजले अरिहंता महावीरा तेरो प्यारो नाम है। महावीरा तेरो प्यारो नाम है, अतिवीरा तेरो प्यारो नाम है। बोलिए मन भजले अरिहंता महावीरा तेरो। जरा महावीर के लिए तालियां। मन भजले अरिहंता महावीरा तेरो प्यारो नाम है। मन भजले अरिहंता महावीरा तेरो प्यारो नाम है। एक बार आज जन्म कल्याणक का दिन है, महावीर के दोनों हाथ उठा लीजिए। मन भजले अरिहंता महावीरा तेरो प्यारो नाम है। मन भजले अरिहंता महावीरा तेरो प्यारो नाम है।
धीरे धीरे बाल तीर्थंकर बड़े होने लगे। आप जानते हैं बचपन में भी बाल तीर्थंकर बहुत शांत होते, महापुण्य का उदय होता है, कोई प्रतिकूलता नहीं आती उन पर जीवन में, क्योंकि इंद्र व्यवस्था करते हैं उनकी। कोई साधारण बात है क्या? आज तो कल मन बहुत गौरव से प्रफुल्लित हो गया कि जब मोदी जी ने भी जैन शासन के गुणगान गाए और नमोकार मंत्र का गुणगान गाया। नमोकार मंत्र के नाम पर पूरा विश्व एक हो गया। आज भी मुझे याद है कि जब कुछ साल पहले सल्लेखना पर कोई बिल पास हुआ था, तो सल्लेखना के नाम पर पूरा विश्व जैन समाज एक हो गया था, पूरा विश्व जैन समाज एक हो गया था। उसी तरह नमोकार मंत्र और महावीर सबके हृदय में बैठे हुए हैं। बंधुओं, जब धीरे धीरे बड़े हुए बाल तीर्थंकर, तो माता कहने लगी कि तुम विवाह कराओ। यद्यपि वो विवाह कराएंगे तो तीर्थंकर नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है, सारे तीर्थंकरों ने विवाह कराया ही है। केवल एक ही तर्क दिया जो सुबह मैंने विधान में बताया था, माता तुम कहती हो मैं विवाह कराऊं। शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरेनाथ ने 96 हजार विवाह कराए हैं, पर माता मेरी आयु इतनी लंबी नहीं है कि मैं विवाह भी करा लूं और आत्म कल्याण भी कर लूं। तुम नेमिनाथ का नाम क्यों नहीं लेती हो? तुम पारसनाथ का नाम क्यों नहीं लेती हो? बनारस नगरी का एक दूत आया महावीर के विवाह का प्रस्ताव लेकर, और उसने कहा, बनारस नगरी का वर्णन किया। यह सुनकर महावीर को पारसनाथ याद आई। पारसनाथ घटना तो इतनी है, मैं सारी रात सुनाता रहूं आपको। एक घटना ये भी घटी, एक संजय विजय नाम के दो मुनिराज, एक का नाम संजय, एक का नाम विजय, आकाश मार्ग से जा रहे थे और उनके मन में सूक्ष्म तत्व संशय पैदा हुआ। उन्होंने कहा इसका उत्तर तो महावीर ही दे सकते हैं। लेकिन तीर्थंकर गृहस्थी में भी मुनिराज को नमस्कार नहीं करते। उन्होंने कहा हम उनके समक्ष कैसे जाएंगे? जाएंगे तो हमारी मर्यादा टूटेगी, और वो नमस्कार नहीं करेंगे तो उनकी मर्यादा टूटेगी। केवल तीर्थंकर महावीर जो ग्रस्त अवस्था में थे उनको याद किया और उनके संशय का निवारण हो गया। इसलिए उन्होंने उनका नाम सन्मति रख दिया। सन्मति, दादा की पुस्तक में भी ये सब घटनाएं आती हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं भगवान महावीर के। और अंत में उनको जाति स्मरण ज्ञान से वैराग्य हुआ। 12 वर्ष तक उन्होंने तप किया। सुबह आज हमने उनका विधान किया ही था। और 42वें वर्ष में बैसाख शुक्ला दशमी के दिन जब तप रही थी धरती पूरी गर्मी में, संध्या काल के समय भगवान महावीर ने 4 घातिया कर्मों का नाश करके मुनिराज महावीर ने केवल ज्ञान की प्राप्ति करी रिजकूला नदी के तट पर। 30 वर्षों तक आपको जान के आश्चर्य होगा, भगवान महावीर के समवसरण में 700 केवली थे। जो ये कहते ना भगवान महावीर के बाद 3 केवली हुए, ये तो अनुबद्ध केवली की चर्चा है, लेकिन आगे पीछे सभी मोक्ष गए हैं, क्योंकि 700 केवली वो मोक्ष तो जाएंगे। तो 30 वर्ष के अंतराल में वो 700 केवली मोक्ष गई। आप जानते हो आदिनाथ के समवसरण में 20,000 केवली थे। 20,000 केवली आदिनाथ के समवसरण के अंदर, वो भी सब मोक्ष गई उसी समय केवली के ही तीर्थ काल में। और बंधुओं, जब 72 वर्ष पूरे होने लगे तो अंत में पावापुर में स्वयं बिना इच्छा के, इच्छा नहीं करते तीर्थंकर, उनका विहार रुक गया और अंतिम दर्शन के लिए पूरी दुनिया उमड़ने लगी। गौतम गणधर का मन भारी हो गया और उन्होंने कहा, प्रभु मेरे को केवल ज्ञान कब होगा? महापुराण में लिखा है, पढ़ना आप, हरि भाई जी के पुराण में भी लिखा है। तो भगवान महावीर के सर्वांग से समाधान हुआ कि जब तुम मेरा गुरुत्व छोड़कर अपने आत्मा को गुरु बनाओगे, तत्काल तुमको केवल ज्ञान हो जाएगा।
यहां तक कि गौतम गणधर ने इतना भी इंतजार नहीं किया कि उनको निर्वाण हो जाने दें। वहां से बिहार करके गुणावा नगरी चले गई। गुणावा नगरी, इधर ये योग निरोध चल रहा है और उधर वो गुणावा नगरी चले गए। इधर चतुर्दशी की अर्धरात्रि समाप्त हुई और अमावस्या का प्रातः निकलने वाला था। सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही 4 आघाती कर्मों का नाश करके पावापुरी से भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण दशा को प्राप्त किया। भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की बाद में 3 केवली और हुए। कथा तो बहुत लंबी है। 682 वर्ष तक जैन शासन स्मृतियों में सुरक्षित रहा और फिर बाद में प्रथम श्रुति स्कंद, द्वितीय श्रुति स्कंद इसका जन्म हुआ। द्वितीय श्रुति स्कंद के रचयिता कुंद आचार्य, प्रथम श्रुति स्कंद के रचयिता धरसेन आचार्य की कृपा से पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने सटखंड आगम को पत्रों पर लिखा। यहां जो कन्नड़ के लोग बैठे हुए हैं, आपको तो गौरव से झूम जाना चाहिए। जितना भी वर्तमान में श्रुत प्राप्त है, जितना भी, वो अधिकांश श्रुत कन्नड़ प्रांत में सुरक्षित रखा गया। कन्नड़ प्रांत के अंदर सटखंडागम जैसे टोडरमल जी ने गोमट सार का अध्ययन करने के लिए कन्नड़ सीखी, क्योंकि वो कन्नड़ लिपि के अंतर थे। जैसे किसी के पिता का स्वर्गवास हो जाए तो माता ही पिता जैसा काम करती है। तीर्थंकर महावीर तो नहीं रहे, लेकिन उनकी बताई हुई मां जिनवाणी आज हमारे पास उपलब्ध है और हमारे भाग्य से उस जिनवाणी का अर्थ बताने वाले इस काल में हमको परम पूज्य गुरुदेव श्री प्राप्त हो गए। बंधुओं, समय का अभाव है, मैं समय का अतिक्रमण बिल्कुल नहीं करूंगा। मैंने पौना घंटे के हिसाब से इसकी ये कथा लेने की कोशिश की है, बहुत फास्ट ली है। ये जिनवाणी यहां विराजमान है। आज भगवान महावीर के जन्म दिवस पर ये प्रतिज्ञा करके जाएं। बगल में ही पोन्नूर है। कल आप सब कुंदाद्री के दर्शन करने जा रहे हो, सब लोग, जहां कुंद आचार्य का समाधि मरण हुआ। हम और कुछ करें या ना करें, लेकिन प्राण जाने की कीमत पर भी अपनी मां जिनवाणी की रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। रक्षा केवल बोलने से नहीं होगी, जिनवाणी के स्वाध्याय करने से इस जिनवाणी की रक्षा होगी। अंत में 2 लाइन मेरे साथ सब मिलकर बोलेंगे। वीर के उपकार को हम तो भुला सकते नहीं। बोलिए, वीर के। सभी बोलिए, ओ वीर के उपकार को हम तो भुला सकते नहीं। बोलिए, वीर के। अरे तन भुला सकते हैं पर जिन धर्म भुला सकते नहीं। तन भुला सकते हैं पर जिन धर्म भुला सकते नहीं। धर्म भुला सकते। जरा दोनों हाथ उठा लीजिए वीर के लिए। अरे है अनंत उपकार उनका जो हमें वो दे गए। है अनंत अरे जो हमें वो दे गए, जो हमें वो दे गए। प्राण देकर भी कभी कीमत चुका सकते नहीं। प्राण देकर भी कभी कीमत चुका सकते नहीं। वीर के उपकार को हम तो भुला सकते नहीं।
वीर के उपकार को हम तो भुला सकते नहीं। इस तरह संक्षिप्त में भगवान महावीर की कथा कहने का प्रयास किया है। कभी भविष्य में लंबा समय होगा तो विशाल कथा सुनाएंगे। अभी हम विराम लेते हैं।